देखो दोबारा मैं करवा रहा हूं, उनका रिवाज याद रखना क्योंकि पूछ सकता है वो। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, लेकिन वो मर्त कोशिका थी। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहुक ने। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडर और जीव द्रव्य की खोज। तो कोशिका सिद्धांत क्या कहता था कि सभी पौधे और जंतु किससे बने हैं? ये जीवन की मूल इकाई है। इसके बाद में प्रत्येक कोशिका के अंदर 3 गुण पाए जाते हैं। प्रत्येक कोशिका के अंदर 3 गुण पाए जाते हैं। क्या क्या? कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। उसके बाद में हम कोशिका झिल्ली पढ़ चुके थे। यह सबसे भारी परत होती है, यह लचीली होती है, यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, यह वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अपने अंदर केवल कुछ विशेष पदार्थों की आने व जाने देती है ना। अब इसके अंदर जो पदार्थ आते हैं वो 2 प्रक्रिया के द्वारा आते हैं, एक तो विसरण की प्रक्रिया के द्वारा और एक प्रासरण की द्वारा। विसरण की प्रक्रिया के द्वारा तो गैस से आती और जाती है। जब CO2 कोशिका के अंदर ज्यादा हो जाती है तो बाहर निकल जाती है। जब ऑक्सीजन बाहर अधिक हो जाती है तो कोशिका के अंदर चली जाती है। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? विसरण की प्रक्रिया के द्वारा। अब प्रासरण की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रासरण की प्रक्रिया में 3 प्रकार के विलयन बनते हैं। एक अति प्रासरी, दूसरा अल्प प्रासरी और तीसरा अति प्रासरी के अंदर जब कोशिका के अंदर पानी अधिक हो जाता है और बाहर कम, तो पानी बाहर निकल जाता है और कोशिका सिकुड़ जाती है। अल्प प्रासरी में कोशिका के अंदर पानी कम और बाहर ज्यादा, तो पानी कहां चला जाता है? कोशिका के अंदर और कोशिका भूल जाती है। समप्रासरी में कोई चेंज नहीं होता। अब मैंने कोशिका झिल्ली के कार्य लिखाए थे क्या? दिखाओ एक बार, देखो एक बार। कोशिका भित्ति के नहीं, कोशिका झिल्ली के। मैंने कहा लिख लो, मैंने वो गलती से मेरे माइंड में निकलेगा, लिख लो कोशिका झिल्ली के कार्य। हाँ आगे लिख लो, कोई नहीं बाद में लिख देना, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरे अभी कोशिका भित्ति ये कंप्लीट है, केंद्र थोड़ी लिखा है, अभी केंद्र थोड़ी लिखा है, तो कोशिका झिल्ली के कार्य लिख लो, है ना। कोशिका झिल्ली के कार्य। तो पहला कार्य क्या है? विसरण की प्रक्रिया के द्वारा गैसों का आदान प्रदान, है ना। तो पहला तो कार्य है विसरण की प्रक्रिया के द्वारा। हाँ मैं लिख रहा हूं, विसरण की प्रक्रिया के द्वारा दूसरा बाहरी पर्यावरण से सुरक्षा या बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता। अरे ऐसा थोड़ी है कि कोशिका झिल्ली को छोड़कर डायरेक्ट के अंदर के पास में भोजन चला जाएगा, पहले कोशिका झिल्ली के पास आएगा ना। तो बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता। उसके बाद में तीसरा क्या है? बाहरी पर्यावरण से सुरक्षा। अनुष्का वीडियो में तू भी आएगी, अब तेरे लिए बोल रहा हूं मैं, बातें मत करे। हाँ तो वीडियो में तू भी आएगी, तेरे लिए गाना लगाऊं, ठीक है। हाँ ये जो वीडियो देख रहे हैं अनुष्का के पापा, ये गाना गाने के लिए बोल रही है भाई, कट नहीं करूंगा इसको। हाँ? जो भी बोलेगा वैसे बोलूंगा। ठीक है। अब हम किसके बारे में पढ़ चुके थे? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कहां पाई जाती है? पादप
कोशिका में। क्या जंतु कोशिका में पाई जाती है क्या? नहीं। अब पादप कोशिका में क्यों होती है? क्योंकि यह पौधों को क्या प्रदान करती है? मजबूती, है ना, दृढ़ता प्रदान करती है। और किसी कोशिका भित्ति का दूसरा कार्य क्या था? यह कोशिका झिल्ली को संकुचित होने से बचाती है। यानी एक प्रक्रिया होती है जो नोट में भी लिखवाई थी मैंने, जीव द्रव्य कुंचन। यानी कि कोशिका झिल्ली में जब पानी की कमी हो जाती है, कोशिका झिल्ली में जब पानी की कमी हो जाती है तो कोशिका झिल्ली और आंतरिक यानी सभी अंगों सहित क्या हो जाती है? कोशिका सिकुड़ जाती है। इसे क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कुंचन। कोशिका भित्ति ये कार्य नहीं होने देती है, ठीक है ना। हाँ, और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है ना। तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। यह किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। यह पौधों को मजबूती प्रदान करती है और यह संकुचित होने से बचाती है। सेलुलोज एक प्रकार की शर्करा होती है, एक प्रकार की शर्करा, ऊर्जा देने वाली, है ना। अब अगला क्या था? केंद्रक। मैंने केंद्रक बता दिया था क्या आपको? नहीं मिटाऊं केंद्रक? नहीं, दूसरा क्या है? केंद्रक। नहीं उतारे भी इसको, डल लेंगे ना। तो मैंने केंद्र के बारे में पहले बता दिया था आपको। देखो दोबारा बता रहा हूं मैं, ये क्या है? पूरी क्या है ये? कोशिका के बीच में ये क्या है? केंद्रक। इसके चारों ओर क्या होती है? कोशिका। ये भित्ति कौन बोल रहा है? कोशिका झिल्ली, है ना। तो देखो अब ये कैसी संरचना है? एक डोट जैसी संरचना है ना। कोशिका के अंदर एक डोट गोल जैसी संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। जब इस केंद्र को लेते हैं तो ये इतना ऐसा होता है, ऐसा, है ना, ऐसे नट की तरह, बीज की तरह। अब जब इसको और ज्यादा गहराई से देखते हैं तो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? बताओ क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये क्रोमोसोम में क्या पाए जाते हैं? ऐसे खींचते हैं तो क्या पाए जाते हैं? डीएनए, है ना, है ना। और डीएनए के बाद में लास्ट में क्या होता है? जीन। यानी सबसे छोटा क्या है? जीन ही है केंद्र के अंदर। तो ये लिखनी है। इसके बाद में केंद्र का कार्य क्या है? अब केंद्र के चारों ओर क्या दोहरी परत होती है जिसे क्या कहते हैं? इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जो पानी को बाहर हो आने जाने देते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये केंद्र के पूरी कोशिका को क्या करता है? कोशिका को क्या करता है? कंट्रोल, नियंत्रित करता है। इसलिए इसको कहते हैं कोशिका का ब्रेन या कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। उसके बाद में केंद्र का और कार्य क्या है? ये कोशिका के निर्माण का क्या देता है? या निर्माण को नियंत्रित, यानी कोशिका को विकास, कोशिका विकास कितना करेगी नहीं करेगी पूरे को कंट्रोल कर रखा, तो ये काम भी यही करेगा। कोशिका जनन में सहायता करता है, यानी ये कोशिका अपनी जैसी कोशिका कब बनाएगी? जब क्या बोलेगा? ये केंद्र बोलेगा। केंद्र बोलेगा तब भी करेगी ना, ठीक है। ऐसे अब कोशिका के अंदर जितने भी अंग होंगे यहाँ पे जो पाए जाएंगे, जितने भी अंग, वो किसके आदेश पर काम करेंगे? केंद्र के आधार पर। तो वो कार्य में देखेंगे। अब तो यही याद रखना है कि केंद्र क्या होता है। कोशिका के अंदर एक गोल डोट जैसी संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। केंद्र के चारों तरफ दोहरी परत होती है जिसे कहते हैं केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्र के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम में डीएनए और प्रोटीन, तो डीएनए याद रखो, डीएनए होता है और डीएनए के आगे जीन होता है, ठीक है ना। तो लिखो केंद्र के अंदर। अब उसकी बनाना भी संरचना बनाना बाद में। सब मरते हैं उसके, कोशिका मरने के बाद में उसके सब अंग मरते हैं। केंद्र भी मरता है, सब मरता है। कौन से? अरे तो एक कोशिका थोड़ी होती है, हम तो एक कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन कह रहा है एक दिन में सारी कोशिका? कब बोला था मैंने? रोज नई कोशिका बनती रहती है। हाँ, पहली वाली मर जाएंगी तो दूसरी बनती रहती है। ये सब काम कोशिका के अंदर से होते रहते हैं। देखो अब कोशिका के अंदर कोशिका के अंदर गोल डॉट जैसी संरचना होती है। हाँ, कोशिका के अंदर गोल डॉट जैसी संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं, जिसे केंद्रक कहते हैं। जिसे केंद्रक कहते हैं। अगला रो लगाओ उसके अंदर।
केंद्र के चारों ओर, दूसरा एरो, केंद्र के चारों ओर जिसे केंद्र कहते हैं। अगले एरो में लिखो, केंद्र के चारों ओर दोहरी परत होती है। दोहरी परत, दोहरी यानी एक नहीं, डबल बार होती है ये ऐसे। हाँ, केंद्र के चारों ओर दोहरी परत होती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्र के चारों ओर दोहरी परत होती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। देखो जरा, सब्र करो। दोहरी परत होती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। उसके बाद में केंद्र में क्या पाया जाता है? केंद्र के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगले रो में केंद्र के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। केंद्र के अंदर क्रोमोसोम हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। डीएनए अलग होता है। केंद्र के अंदर क्रोमोसोम, अगला एरो लगाओ। क्रोमोसोम में लिखो, क्रोमोसोम में घटाओ। क्रोमोसोम डीएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम, प्रोटीन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में लिखूंगा इसका भी। क्रोमोसोम डीएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम डीएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। अब इसके अंदर डीएनए, तो डीएनए के बारे में पढ़ लेते हैं पहले, है ना। डीएनए का क्या करता है? यानी कोशिका के निर्माण की संपूर्ण जानकारी किसके पास होती है? डीएनए के पास। यानी डीएनए रखता है कि ये कोशिका को बनाना है नहीं बनाना, ये कोशिका मरने वाली है तो मरने दो। यदि कोशिका को यदि जीवित करना है, यानी कि मान लो इसका कोई अंग वर्क नहीं कर रहा है, तो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है इसको वर्क करवाना है या नहीं करवाना है। कोशिका के निर्माण की संपूर्ण जानकारी किसके पास में होती है? डीएनए के पास में होती है। तो लिखो अगले रो में, कोशिका के निर्माण की, कोशिका के निर्माण की संपूर्ण जानकारी डीएनए के पास होती है। कोशिका के निर्माण की संपूर्ण जानकारी डीएनए के पास होती है। अब पूछे डीएनए किसका बना होता है? एक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है क्रोमेटिन। कौन सा? क्रोमेटिन। डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ का बना होता है। जिस उदाहरण के लिए बोले कि आपका जो ये स्किन पे जो ये है, स्किन किसकी बनी होती है? मांस की बनी होती है, मसल्स की बनी होती है ना। तो इसमें भी यही है कि डीएनए किससे बना होता है? क्रोमेटिन पदार्थ का। ये जो शब्द आ रहे हैं ना, क्रोमेटिन पदार्थ, डीएनए, क्रोमोसोम, इनको अंडरलाइन करते जाना ताकि अलग से दिखेंगे आपको फिर ये, है ना। अंडरलाइन करते जाना इनको। डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ का बना होता है। हाँ, अगले रो में डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ का बना होता है। क्रोमेटिन नहीं, डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ का बना होता है। हो गया यहां तक? दोबारा बोल रहा हूं कि कोशिका के अंदर एक गोल डॉट जैसी संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। केंद्र के चारों ओर दोहरी परत होती है जिसे क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए के अंदर कोशिका के निर्माण की संपूर्ण जानकारी होती है। और डीएनए में किसका बना होता है? क्रोमेटिन पदार्थ का। अब डीएनए से जो सबसे छोटी इकाई देखेंगे, उदाहरण के लिए पूछे मनुष्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका। अब डीएनए की सबसे छोटी पूछे तो कौन सी है? जीन। तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को, यानी लास्ट वाली जो इकाई है ना, तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो आप उस जीन को ऐसे परिभाषा लिख सकते हो।
एरो में लगा के इसको जीन को डबल अंडरलाइन कर देना। डीएनए के क्रियात्मक खंड को डीएनए के डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जीन जीन बस आप लिखेंगे स्टार लगा के। ये तो स्टार में था ना, स्टार में था, ये स्टार में था, है ना। अब हैशटैग लगा के लिखो केंद्रक के कार्य। स्टार में नहीं थे, हैशटैग में था, तो फिर उसको कैसे लिखोगे केंद्र के कार्य? इसी में लिखना। इसको स्टार करो, वो डबल स्टार में चला पूरी कोशिका, बाकी जो कोशिका झिल्ली है वो स्टार में चल रही है, कोशिका भित्ति स्टार में। तो फिर ऐसे कर लो, केंद्र के कार्य को डॉट से लिख दो, केंद्र के कार्य। हाँ, केंद्र के कार्य। हाँ, केंद्र को स्टिक में रहने दो। अरे तुम ही मना कर रहे हो तो फिर कर लो ये कि केंद्र के कार्य। उसके बाद देख लीजिए केंद्र के कार्य। केंद्र का देखो पहला कार्य क्या होगा? केंद्र के कार्य नहीं, वो कार्य नहीं होगा, कार्य बाद में देखो, नोट में देख लेंगे तो, है ना। केंद्र के कार्य, पहला कार्य होगा कोशिकीय जनन में सहायता करता है। कोशिकीय जनन में सहायता करता है। कोशिकीय जनन में, कोशिकीय जनन में